हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश यूनिट 3 से पूछे गए एमपीपीएससी के PYQs। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बताना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। जैसे कि NH30 की बात करते हैं तो ये जबलपुर में होगा। NH39 कहाँ पर होगा? NH39 होगा खजुराहो में। NH46 स्थित है भोपाल में और NH44 स्थित है सागर में। तो यहाँ पर C जो है वो राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को एमपीपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नहीं है को पढ़ना भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, सारिणी बैतूल ये तो सही है, अमरकंटक अनूपपुर में है ये भी सही है, विरसैमपुर उमरिया में है ये भी सही है, बट जो दोंगलिया मुंडी है वो खरगोन में स्थित नहीं है और यही पूछा गया था। फिर बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि हाँ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो बरगी जबलपुर में है, आप सभी जानते होंगे, आपने घूमने भी गए होंगे यहाँ पर। तवा परियोजना होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, ये भी सही है। मटियारी बांध परियोजना मंडला, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो बारना घाटी परियोजना है वो उज्जैन में नहीं है। तो बारना कहाँ आती है? तो ये रायसेन के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों की स्थापना की गई है और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो ये वाला तो एकदम करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही बताया गया है। फिर मिलाना है कि कौन सी नदी कहाँ से मतलब सम्मिलित है। तो बेतवा कहाँ पर मिलेगी? बेतवा मिलेगी यमुना की सहायक नदी होगी शिप्रा का आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर बताया गया है, तो आंसर होगा इसका चंबल। बेनगंगा होगा गोदावरी और तवा होगा नर्मदा। इस तरीके से आपको ये मिलान करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि ग्वालियर ग्रीष्मकाल के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो होगा कि राज्य की लगभग 50% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ये कथन सही नहीं है और आपको यहाँ पर गलत कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं विदिशा, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। तो राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर से क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड और सतपुड़ा श्रेणी। राइट आंसर होगा काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर हम मालवा रीजन की बात करते हैं तो मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर गेहूं और कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन दिए गए हैं बालाघाट, डिंडौरी, भिंड और छिंदवाड़ा। तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है कि जो सेक्स रेशो है वो सबसे कम कहाँ पर है, वो है भिंड में। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। आंसर होगा यहाँ पर 11 जलवायु प्रदेशों में मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु को विभाजित किया गया है। हम थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जस्ट रिवीजन के लिए है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। इन
आपको ऑप्शन दिए गए हैं मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा शहडोल में क्या है, बैगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आंसर होगा हीरा। हीरे के उत्पादन में जो पन्ना है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, और मध्य प्रदेश में भी अगर जिले वाइज देखा जाए तो पन्ना जिला सबसे प्रमुख जिला है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, ऑप्शन है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना है वो कौन से बेसिन से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर एमपीपीएससी ने इसका माना था वो था यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, चंबल, ताप्ती और माही। राइट आंसर होगा यहाँ पर चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना है। इसके अलावा बात करते हैं कि गांधी सागर परियोजना जो है वो भी चंबल नदी पर है, और इसके अलावा राणा सागर परियोजना जो है वो भी चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, 2020 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। देखिए अब हम पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, बट यहाँ पर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा गेहूँ। गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, चूंकि यहाँ पर भील और गौंड दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भील। क्योंकि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो जो भील है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि समूह में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा गौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। सागौन और साल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में सागौन और साल का साइंटिफिक नेम लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश के कुल वनों का कितने प्रतिशत भाग सागौन वृक्ष में पाया जाता है? आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग 15%, 20%, और ऑप्शन में क्या दिया गया है 25% और लगभग 30%। तो याद रखिएगा लगभग 29 कुछ परसेंट रहता है, यहाँ पर 30% सही आंसर होगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? इजी क्वेश्चन है ये। जो बेतवा नदी का उद्गम होता है वो विंध्यन पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में क्या है, उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बालाघाट। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बम डीजे। बम डीजे से क्या होगा बालाघाट, और यहाँ पर ए से क्या आएगा अलीराजपुर, एम से क्या आएगा मंडला। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के लिए क्या है? तो अब ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं पूछेगा 2016-17 का, लेकिन 2020 में 16-17 का पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि 2022 के एग्जाम में आपसे लास्ट 2-3 ईयर पहले का पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 34.14%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से पढ़ने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आंसर होगा हीरा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाने वाले निम्नलिखित क्रम हैं। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार जो है मैकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन सीक्वेंस में या फिर अलग से पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये देखना है हमको कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो पहले होंगी बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद महादेव श्रेणी, और फिर लास्ट में पूरब में आपको मिलेगी मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा NH54। जो NH54 है वो इंदौर को जयपुर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्य की सीमा को टच नहीं करता है पूछा गया है। तो राजस्थान नो डाउट करता है, गुजरात भी करता है और महाराष्ट्र भी करता है, बट झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्जैन की जनसंख्या क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नगरीय अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक नगरीकृत प्रतिशत की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भोपाल, ना कि इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो भालकुंडा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। अब भालकुंडा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा, तो कहाँ होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो आप नेशनल हाईवे को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। याद रखिएगा NH3, NH12, NH7 और NH8। तो जो NH8 है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पर चंबल घाटी जो है वो भ्रंश घाटी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। याद रखिएगा MPPSC अपने पैटर्न को हमेशा फॉलो करता है और क्वेश्चन डिलीट जरूर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? शिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती। तो याद रखिएगा जो बेतवा नदी है वो चंबल में नहीं मिलती है क्योंकि बेतवा गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? इजी क्वेश्चन है ये, आपको मैप अगर याद है तो आपको पता होगा कि झाबुआ की सीमा जो है वो गुजरात और राजस्थान दोनों से लगती है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? तो मलाजखंड फेमस क्यों है? मलाजखंड कॉपर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? यहाँ पर याद रखिएगा प्रतिशत पूछा गया है, राइट आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मऊ, सारंगपुर और सुजालपुर। राइट आंसर होगा सुजालपुर। और मऊ को अभी 52वां जिला बनाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दी है और ये रीवा से अलग होकर नया जिला बनेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसे हम याद कर चुके हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ढिंडोरी। देखिए कितना इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से बनाया गया है क्योंकि हम जनरली याद करते हैं कि बालाघाट का सबसे अधिक क्या है लिंगानुपात है, बट यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए हमने इसको बम डीजे से याद किया, इसका मतलब क्या है ये 4th रैंक पर आ रहा है डिंडोरी, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर डिंडोरी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर जो है डैम वो कहाँ पर है? चंबल नदी पर बना है। यहाँ पर बताना है कि बैडलैंड ऑफ मध्य प्रदेश आर द रिजल्ट्स ऑफ, राइट आंसर होगा गुली एरोजन। जो गली एरोजन होता है वो क्या होता है? अवनालिका अपरदन होता है। वो कहाँ मिलेगा आपको? ये देखने मिलेगा जो चंबल वाला रीजन है वहाँ पर। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा इंदौर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या बताना है तो 7 से 2 करोड़ के बीच में 7.2 होगा यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो नो डाउट ये इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी MP ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग सालों में रिपीट मिलेगा।
कौन सी श्रेणी जो है वो यमुना और सोन के बीच में विभाजक का कार्य करती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर कैमूर। जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के बीच में विभाजक का काम करती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महादेव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सबसे फेमस जलप्रपात वो है धुआंधार। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य भारत पठार का भाग है चंबल घाटी। मध्य प्रदेश की जलवायु रिपीटेड क्वेश्चन है, मानसूनी प्रकार की है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदय मतलब होता है मतलब नई चीज का निकलना, मतलब कोई भी नई चीज कहाँ से आएगी? विदेश से आएगी। तो राइट आंसर होगा विदिशा। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? राइट आंसर होगा खजुराहो। लोहासुर अपना देवता किसे मानती है? तो लोहा। अगर लोहा लेने पर आ गए तो देख लेना, ऐसा कुछ हम बोल देते हैं ना, तो अगरिया जनजाति क्या है? लोहासुर देवता को मानती है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर एसटी की बात हो रही है, वो कौन सा जिला है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अलीराजपुर, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा झाबुआ। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कहाँ अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? देखिए 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर होगा यहाँ पर सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो कभी आपसे धूपगढ़ पूछा जाएगा, कभी सिक्वेंस पूछा जाएगा कि मैकाल और अमरकंटक श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से पूरा कुछ भी पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर होगा बैतूल। बैतूल क्या है? अगर कोई बेतुकी बातें करेगा तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादा बेतुकी बातें मत करो वरना फाइट हो जाएगी। तो ग्रेफाइट कहाँ होता है? बैतूल में होता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन तो बच्चा जानता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश में सागौन वन का कुल क्षेत्रफल बताना है प्रतिशत में दृष्टि से, तो याद है 20.6%। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला में। और अगर आपसे डायनासोर पार्क पूछा जाए तो वो कहाँ है? वो होगा डिंडौरी में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर में है? तो 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर है 68.20। अफीम की खेती, अफीम का जो नशा करते हैं लोग वो मंद गति से करते हैं, तो अफीम कहाँ होता है? मंदसौर में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। यहाँ पर आंसर होगा 72.4%। तो जनगणना 2011 की आपको एक आंकड़े याद होने चाहिए, इससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा बालाघाट, हम देख चुके हैं 1021। नर्मदा घाटी किन पर्वतों के बीच में बहती है? तो यहाँ राइट आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। नर्मदा घाटी किस तरीके की वैली है? तो ये है रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जैसे मलाच खंड पूछा गया है, तो मलाच खंड तांबे के लिए फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पन्ना नेशनल पार्क जो था वो क्रियाशील नहीं था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा जबलपुर। तो हमने 2014 से 2021 तक के 75 एमपी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होने की संभावना भी रहती है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।